नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षाएं नज़दीक है, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक, आज का जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है जियोग्राफी की। और जियोग्राफी में भी इंडियन जियोग्राफी, और इंडियन जियोग्राफी में भी क्लास नंबर 11 है। ठीक है, ये 11वीं क्लास है। इसके पहले 10 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब वो 10 क्लासेस की सभी प्लेलिस्ट वीडियोस, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर सकते हो। और सभी क्लासेस को, जो 10 क्लासेस इंडियन ज्योग्राफी में हो चुकी है, उनको अच्छे से कवर जरूर कर लेना। क्वेश्चन आंसर तो करना ही करना है, प्लस जो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ही आगे क्वेश्चन बनते हैं। एक्सप्लेनेशन ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं आगे। ठीक है, तो उनको भी कवर कर लेना। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, तो चलिए इंडियन ज्योग्राफी की क्लास 11 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, प्रश्न पढ़िए, बहुत ही अच्छे से उत्तर दीजिए। ठीक है, और पीसीएस जे 2023 लेटेस्ट ही पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? अब ये क्वेश्चन टफ होते हैं थोड़े बहुत। क्यों? क्योंकि गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। तो या तो चारों में से हमें पता हो दूसरा कौन सा दूसरे राज्य में स्थित है, या गुजरात के सारे पता हो, तभी हम कर सकते हैं। अब पेट्रोलियम उत्पादक पूछ रहा है, इसका मतलब ये है ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये चैप्टर है ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन से मैं बता दूं, क्वेश्चन आपके 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, कंफर्म है। किसमें? पीसीएस में भी, आरओ में भी फिक्स है। हर बार यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। और जब फिक्स है, पता है कि हर बार आते आते हैं, तो इस चैप्टर को क्यों ना अच्छे से तैयार कर लिया जाए। ठीक है, तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है, तो मोरन या मोरान क्या आ जाता है? मोरन या मोरान, ये गुजरात में नहीं है। ये कहाँ है? ये असम में है। कहाँ है? असम में। अब थोड़ी सी चीजें ऊर्जा संसाधन के बारे में देख लेते हैं, थ्योरिकल पार्ट, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, देखिए क्या हम लोग देख रहे हैं? ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा स्रोत कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। और यहां से क्वेश्चन बनना शुरू। एक है परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और एक क्या है? एक है आपका गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। साफ साफ लिखा है मैंने, दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अब ये मतलब क्या है इनका? तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं केवल बोल रहा हूं। परंपरागत का मतलब होता है जो ऊर्जा स्रोत पहले से चले आ रहे हैं, प्राचीनतम ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत है, कहते हैं ना ये हमारे खानदान की परंपरा है। परंपरा का मतलब सालों से चलती आ रही है, पीढ़ियों से चलती आ रही है। बस वही जो ऊर्जा स्रोत है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, सालों साल, हजारों सालों से चलता आ रहा है, वही क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और गैर परंपरागत जो नया बना है, बहुत पहले नहीं था लेकिन बाद में ये उत्पन्न हुआ है, इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? गैर परंपरागत है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा जाता है कि ये बताइए निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? बस। तो परंपरागत में क्या कर सकते हैं? कोयला। अब ऐसा तो है नहीं कोयला फैक्ट्री में बनता है, भाई तो प्राकृतिक चीज है। सालों साल जब जैविक पदार्थ जमीन में गड़े रहते हैं उससे कोयला बनता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ये भी परंपरागत है ना। अब पेट्रोलियम निकल रहा है तो प्राकृतिक गैस भी वहीं से निकलेगी, प्राकृतिक गैस। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा भी परंपरागत है। जल ऊर्जा, जल ऊर्जा भी परंपरागत है। ठीक है, अब गैर परंपरागत में क्या आ गया? अब गैर परंपरागत में हम ले लेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, भाई सौर से, सूर्य से हम ऊर्जा का स्रोत करते हैं, सोलर पैनल लगे हैं घर घर में, तो वो क्या पहले से प्राचीनतम है? नहीं भाई, बाद में लगाए गए हैं उनको। पवन ऊर्जा,
इनके बारे में अभी डिटेल देखेंगे। अभी आपको केवल इतना समझना है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या क्या आते हैं। पवन ऊर्जा हो गया, एक लिख लो भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। एक बायोगैस, बायोगैस मीथेन से बनती है, बायोगैस ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, भाई ज्वार भाटा आता है तो उससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक। एक लिख लो तरंगीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा है ना। तो ये कुछ प्रकार की ऊर्जाएं हैं जो मैंने आपको बताया कि परंपरागत कौन सी है और गैर परंपरागत कौन सी है। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से रट लेना है। और जैसे ही आप इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे आपको यहीं से क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है। क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें तो ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछा जाता है। ऊर्जा स्रोत, तो ऊर्जा स्रोत में भी दो प्रकार से बांट लें। एक होता है अनवीकरणीय, ये भी शब्द आपको मिला होगा, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और एक मिलता है इसी का विपरीत नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। मतलब क्या है इन दोनों का? मतलब सेम है, अनवीकरणीय नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब नया, जो ऊर्जा स्रोत नया है, और अनवीकरणीय मतलब पुराना, जो ऊर्जा स्रोत पुराना है। मेरी बात समझ गए? अनवीकरणीय का मतलब है पुराना, जो नया नहीं है। नवीकरणीय मतलब नया और आ लग जाता है मतलब नेगेटिव, तो अनवीकरणीय जो नया नहीं है वही ऊर्जा स्रोत। अब नया नहीं है इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिखूंगा। ऐसे लिख दें कि वे ऊर्जा स्रोत, वे ऊर्जा स्रोत जिनकी उपलब्धता, उपलब्धता सीमित है, सीमित है मतलब बनाया नहीं जा सकता। समाप्ति के बाद, समाप्ति के बाद पुनः बनाया, पुनः बनाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मतलब एक बार अगर ये वाला स्रोत समाप्त हो गया तो हम दूसरी बार नहीं बना सकते। तो भाई ऐसा कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो नहीं बना सकते? तो देखिए, एक है आपका कोयला, क्योंकि कोयला कई फैक्ट्री में बनता देखा है क्या? नहीं। पेट्रोलियम, भाई पेट्रोलियम जमीन से निकलता है, दोबारा बना थोड़ी ना सकते हैं इसको। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम है तो प्राकृतिक गैस भी वहीं से निकलेगी, प्राकृतिक गैस है ना। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। अब देखिए, अब रिलेट करो, अनवीकरणीय मतलब जो नया नहीं है, जो नया नहीं है इसका मतलब पुराना है, बहुत पुराना है। इसका मतलब है परंपरागत है। क्या है? परंपरागत, परंपरा से चला आ रहा है। बस ऐसे याद रखो, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वही अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जो आपका गैर परंपरागत है, गैर परंपरागत मतलब जो परंपरागत नहीं है, जो बाद में बना है, नया बना है, वही नया बना है तो वो नवीकरणीय हो गया। मतलब ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है ना, मतलब उनका सतत उपयोग किया जा सकता है लगातार भविष्य तक। ऐसे कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा है ना, भूतापीय ऊर्जा। चल कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आपको याद रखना चाहिए कि जो परंपरागत है वही अनवीकरणीय है, जो गैर परंपरागत है वही नवीकरणीय है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के कौन कौन से उदाहरण नहीं है। तो ये भाई साहब उदाहरण है, इसके अलावा जो आ जाए तो वो उदाहरण नहीं है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहीं से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो इसी से होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इनके बारे में डिटेल्ड देखना होता है। ठीक है ना, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनके बारे में डिटेल देखना होता है। डिटेल नहीं देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन से करते करते डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है? कच्चे तेल का उत्पादक सबसे ज्यादा कौन सा है? देखिए, कच्चा तेल जो है
मतलब प्राकृतिक तेल, मतलब पेट्रोलियम, तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है अपतटीय क्षेत्रों से, अपतटीय क्षेत्रों से, ठीक है। और अपतटीय क्षेत्रों में जो पहले नंबर पे है वो है राजस्थान, लेकिन राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, तो राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे है गुजरात। क्या है दूसरे नंबर पे? गुजरात। फिर है आपका असम, तीसरे नंबर पे है असम। तो बस ऊपर के तीन याद रखो, राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, गुजरात है, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आलियाबेट तेल क्षेत्र अवस्थित है। आलियाबेट तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में, सॉरी महाराष्ट्र में बता दिया मैंने, एक मिनट, गुजरात में। क्यों? क्योंकि आलियाबेट जो है खंभात की खाड़ी में है, खंभात खाड़ी में है, और खंभात की खाड़ी कहाँ? गुजरात वाले क्षेत्र में। तो इस वजह से ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। क्लियर है? अब देखिए, अब आपसे पूछेगा क्या, एक तो चीज पूछेगी कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, गैर परंपरागत, एक पूछेगा नवीकरणीय अनवीकरणीय कौन सा है। अब उसके डिटेल में हम लोगों ने कोयला देखा, प्राकृतिक गैस देखी, तेल देखा, और ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनके बारे में डिटेल देखना है। तो हम लोगों का तेल से क्वेश्चन आ गया है, तो हम लोग देखते हैं प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक तेल या खनिज तेल, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ी सी चीजें देखिए। आपसे सिंपल सा पूछता है कि ये क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, या एक तरफ क्षेत्र दे देगा और एक तरफ राज्य दे देगा, मिलान करो। मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं आरओ पीसीएस वगैरह में। देखिए खनिज तेल, यहां अच्छे से देखना है थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे जब आप बुक पढ़ोगे तो बुक में थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ है, यहाँ जो बुक पढ़ो खनिज तेल। अब जहां से खनिज तेल निकलेगा तो भाई वहीं गैसें निकलेंगी, तो प्राकृतिक गैस, समझिएगा। यहाँ पे जहां से खनिज तेल निकल रहा है वहीं से प्राकृतिक गैस भी निकल रही है। प्राकृतिक गैस ऐसा थोड़ी ना कि कोयले वाले स्थान से निकलेगी, ठीक। तो अब इनके बारे में थोड़ी सी चीजें हम लोग देखते हैं। देखिए, तो पहली बात तो खनिज तेल या प्राकृतिक गैस, कोयला, इनका निर्माण कैसे होता है? जीवाश्म प्रधान शैलों में या जीवाश्म पहाड़ियों में ये पाए जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये ऊर्जा संसाधन, ये ऊर्जा संसाधन जीवाश्म प्रधान शैलों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर है? अब थोड़ी सी चीजें फैक्ट वाली बात करते हैं। 1866 ईस्वी में असम में, कहां? असम, और असम में भी एक स्थान है नहरपुंग, नहरपुंग नामक स्थान। नहरपुंग नामक स्थान में पहली बार कुआं खोदा गया था, कुआं खोदा गया। ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, ये बताइए पहली बार प्राकृतिक तेल या तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो नहरपुंग नामक स्थान में खोदा गया था। नहरपुंग है कहाँ पे? असम में है। नहरपुंग कहाँ पे है? असम में है। लेकिन हुआ ये कि ये असफल रहा, मतलब यहां से तेल निकला ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ? 1867, ठीक एक साल बाद, असम में ही एक क्षेत्र है माकुम, असम में ही क्षेत्र है माकुम, माकुम में सर्वप्रथम तेल निकाला गया। ऐसे लिख दें, तेल निकाला गया। मतलब जो पहला वाला तेल का कुआं खोदा गया नहरपुंग में 1866 में, कुआं तो खोद दिया गया लेकिन यहां से तेल नहीं निकला, यह असफल रहा। उसके बाद 1867 में असम के माकुम में सर्वप्रथम तेल निकाला गया, मतलब जो कुआं खोदा गया ये सफल रहा। कैसा था? सफल। ये आपसे बहुत बार आ चुका है 1867 वाला। माकुम क्षेत्र कहां पे है? असम में है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक। उसके बाद थोड़ा और आगे चलें, और आगे चलें तो एक पॉइंट हमें यह लिखना पड़ेगा कि अब जब यहां से तेल निकल गया तो फिर और खोजें हुई। तो 1889 के करीब असम में ही, अभी असम में खुदाई चल रही है क्योंकि असम में निकला है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि असम के आसपास ही देख लिया जाए। असम में ये एक क्षेत्र है मार्गेरिटा, ये क्षेत्र ही आपसे पूछे जाते हैं। और डिगबोई, डिगबोई तो बहुत सुना होगा। मार्गेरिटा और डिगबोई से तेल उत्पादन हुआ, तो तेल उत्पादन हुआ, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट शुरुआत के अच्छे से याद रखना है। अब देखिए,
अब तेल निकल गया है, सब कुछ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। लेकिन अभी हम लोग असम में ही हैं, अभी बाहर नहीं गए। अब लोगों ने सोचा कि असम के थोड़ा सा बाहर निकला जाए तब मजा आएगी। तो 1960 तक भारत के असम से ही तेल का उत्पादन होता रहा। और 1960 में क्या हुआ, पहली बार असम के बाहर निकले लोग। 1960 में कहाँ निकले? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर कहाँ पे? गुजरात। गुजरात में फिर पहली बार तेल खोदा गया, तेल का कुआं खोदा गया। मतलब असम के बाद जो पहला तेल का कुआं खोदा गया था असम के बाहर, तो वो गुजरात था। ठीक है। और यहाँ पे क्या खोदा गया? कुआं। तेल निकला, बिल्कुल। और इस कुएं का नाम क्या रखा गया? वसुधारा। वसुधारा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल याद रखना है। उसके बाद गुजरात के ही तट, गुजरात तट पे ही क्या है? खंभात की खाड़ी है। खंभात खाड़ी। खंभात की खाड़ी में ही क्या पड़ता है? आलियावेट द्वीप। आलियावेट द्वीप। तो आलियावेट द्वीप में भी तेल का उत्पादन शुरू हो गया, तेल उत्पादन शुरू हो गया। अब अभी केवल क्रम चल रहा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। और फिर उसके बाद लगभग 1976 के करीब मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में उत्पादन शुरू हुआ। अपतटीय क्षेत्रों में उत्पादन शुरू हुआ, क्षेत्र में उत्पादन शुरू हुआ। और इसका नाम रखा गया मुंबई हाई। क्या रखा गया? मुंबई हाई। ठीक है। तो ये शुरुआती दौर रहा तेल मिलने का। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि सबसे पहले तेल या खनिज तेल या प्राकृतिक गैस है, वो जीवाश्म प्रधान शैलों में पाए जाते हैं, जहाँ जीवाश्म होते हैं। पहला जो खोदा गया था कुआं वो असम के नहरपुंग में खोदा गया था, लेकिन असफल रहा। दूसरा असम के माकुम में सफल रहा। उसके बाद मार्गेरिटा डिगबोई। फिर 1960 में असम से सीधा गुजरात चले गए, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर पूछा जाता है कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात के खंभात खाड़ी में ही आलियावेट द्वीप में भी तेल का उत्पादन शुरू हुआ। और फिर मुंबई में तेल का उत्पादन शुरू हुआ तटीय क्षेत्रों में, जिसका नाम मुंबई हाई रखा गया। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। अब जाहिर सी बात है असम में खोदा गया था पहले, ठीक है। उसके बाद आधुनिकता बढ़ी, गुजरात में खोदा गया तो गुजरात में मिल गया। उसके बाद जगह जगह पूरे भारत में भी जगह जगह जहां जहां पॉसिबल हुआ तेल के कुएं खोदे गए थे और तेल का उत्पादन शुरू हुआ। तो आपसे क्या पूछेगा? खनिज तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल बुक आप पढ़ोगे तो कभी नहीं मिलेगा। क्या चीज? खनिज तेल क्षेत्र। खनिज तेल क्षेत्र सिंपल सा आएगा, ये क्षेत्र दे देगा या तो राज्य पूछ लेगा और क्षेत्र दे देगा तो मिलान करने को दे देगा, बस। यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो इनको अच्छे से देख लेंगे और इनको नोट कर लेना है, क्योंकि ये जल्दी से आपको बुक में इकट्ठे नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा क्षेत्र? असम, क्योंकि असम से शुरुआत की थी। तो असम में ही खनिज तेल के कौन कौन से क्षेत्र हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो असम में एक क्षेत्र तो मुझे याद आ रहा है, डिगबोई। डिगबोई, एक माकुम, नहरपुंग भी है, एक है नहर कटिया। नहर कटिया, ये क्षेत्र पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। एक है रुद्र सागर, रुद्र सागर लकवा, नाम है रुद्र सागर लकवा क्षेत्र। एक है मोरान होरिजन या मोरन होरिजन, जो हम लोगों ने पहला प्रश्न किया था, यही पूछा गया था ना कौन सा गुजरात में नहीं है। तो भाई साहब मोरान या मोरन गुजरात में नहीं है, ये कहाँ है? ये असम में है। उसके बाद है एक सूरमा घाटी, सूरमा घाटी। तो ये कुछ खनिज तेल क्षेत्र हैं जो कि असम के हैं, क्लियर है। उसके बाद एक याद रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है अरुणाचल प्रदेश में? निगरू। छोटे छोटे क्षेत्र हैं, पूछ लिए जाते हैं। निगरू क्षेत्र कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। एक है पूर्वोत्तर में थोड़ा चलेंगे, एक नागालैंड और असम। नागालैंड असम की सीमा पर एक क्षेत्र है, खनिज तेल क्षेत्र।
इसका नाम है बुरहुल्ला। बुरहुल्ला क्षेत्र। ठीक, उसके बाद असम, गुजरात का देख लें, क्योंकि गुजरात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असम के बाद तो गुजरात में ही शुरुआत हुई है। तो गुजरात में एक तो खंभात की खाड़ी है, एक है ल्यूनेज, बहुत पूछा गया है ल्यूनेज क्षेत्र कहाँ का है, गुजरात का। मेहसाणा, मेहसाणा, नवागांव, नवागांव, साड़द, साड़द, कलूल, कलोल क्षेत्र कहाँ का है, गुजरात का। और अंकलेश्वर, ये लिखवाई दिया है गुजरात में है। खंभाती खाड़ी पता ही है गुजरात में है। ठीक है, तो अंकलेश्वर भी लिख लेना है, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर भी पेट्रोल के भंडार या खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखो। और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र मतलब मुंबई वाला क्षेत्र, मुंबई हाई। तो यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे एक नाम है आलियावेट। ये सब द्वीप है जो खनिज तेल उत्पादन करते हैं। आलियावेट है, मुंबई हाई है, मुंबई हाई है। बलीन क्षेत्र है, बलीन। बलीन क्षेत्र पूछा गया है कहाँ पे है, तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है, ये आंसर था इसका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में जो पूछे गए हैं, जो एक्सपेक्टेड है वही करवा रहा हूं। ठीक है, कृष्णा गोदावरी में काकीनाडा, काकीनाडा में खोदा गया था। काकीनाडा इंपॉर्टेंट है, यहाँ का क्षेत्र है। कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन में एक क्षेत्र है, मतलब कर्नाटक वाले क्षेत्र में एक नाम है नारीमनम, और एक है कोइरकलापल्ली, कोइरकलापल्ली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं तो याद करने हैं, बस इतना ही याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद खनिज तेल। अब यहाँ पे आप देखिए, जो आपसे दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, खनिज तेल। खनिज तेल का एक तो भंडार बताओ, एक तो भंडार बताओ, और फिर उत्पाद बताओ। उत्पादन सबसे पहले कहाँ पे, मतलब पहला सबसे अधिक कहाँ पे हो रहा है, भंडारण कहाँ हो रहा है। तो भंडारण में पहले याद रखना है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। दूसरे नंबर पे असम, भंडार में दूसरे नंबर पे असम है। तीसरे नंबर पे गुजरात है। यहां पहले नंबर पे आपका अपतटीय क्षेत्र है, क्योंकि उत्पादन भी अपतटीय क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद गुजरात, सॉरी राजस्थान है। राजस्थान बताया था ना, राजस्थान है। और राजस्थान ऑप्शन में नहीं था, तब मैंने क्या किया था, गुजरात किया था, गुजरात। उसके बाद फिर असम था। ठीक, तो ये वाले क्षेत्र हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे भंडारण पूछ रहा है कि उत्पादन पूछ रहा है। ठीक है, बस। तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस से संबंधित जो भी चीजें थी वो हम लोगों ने देख लिया है। अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से याद रखना है। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने आपको बता दिया है। ठीक, चलिए देखें। प्रश्न क्या कह रहा है कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। अब बताइए अंकलेश्वर कहाँ है, तो अच्छे से पता है भाई साहब, आप गुजरात में है। किस लिए प्रसिद्ध, हीरो की खान के लिए नहीं, आणविक ऊर्जा नहीं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नहीं, पेट्रोलियम भंडारण के लिए। ऑप्शन इज द राइट। बताइए नेक्स्ट। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, लेटेस्ट आया हुआ है 21 का ये प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके लिए बहुत ही ईजी प्रश्न है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पूरी चीजें बता दी है। अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, परंपरागत, अपरंपरागत, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो अनवीकरणीय जो नया नहीं है वही है अनवीकरणीय। भाई साहब साफ साफ दिख रहा है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को बना थोड़ी ना सकते हैं, तो ये क्या है, ये अनवीकरणीय है, नवीकरणीय नहीं है, नया नहीं है। पेट्रोलियम बहुत पुराना है, खनिज सैलों से ही पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। आरओ मेंस 2016 का, जो 2020 में हुआ था, यह पूछा गया है। कोयली
अब ये जो पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है तेल परिशोधनशाला, परिशोधन परिशोधनशाला मतलब ऑयल रिफाइनरी। तो भारत में जितनी भी ऑयल रिफाइनरी है उनको अच्छे से रटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम लोग तेल रिफाइनरी या ऑयल रिफाइनरी शाला देख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद चीज़ों को आके देखेंगे। तो पहली बात तो कोयली है कहाँ पर, ये गुजरात में, याद रखो गुजरात में। ये बहुत बार आ चुका है, ये केवल एक ही लिखा हुआ है लेकिन कई बार आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या पूछेगा, सिंपल सा पूछेगा ऑयल रिफाइनरी कौन सा कहाँ पे है, बस। तो भारत में तेल परिशोधन शालाएं, ऑयल रिफाइनरी। देखिए क्या पूछेगा, पहले तो कुछ पॉइंट पूछ लेंगे कि भारत की पहली तेल परिशोधनशाला कौन सी है। भारत की पहली तेल परिशोधनशाला। उसके बाद पूछ लेगा स्वतंत्र भारत की पहली तेल परिशोधनशाला। ये सब स्टैटिक वाले क्वेश्चन है जो आपको लगता है स्टैटिक में है, लेकिन आते हैं जियोग्राफी वाले पार्ट में। तो भारत की पहली परिशोधनशाला है जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। 1901 में कहाँ, असम में। और असम में भी कहाँ, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र थे असम के, तो असम डिगबोई में, ठीक है। देखिए स्वतंत्र भारत की पहली 1954 में, कहाँ, मुंबई में। मुंबई से मुंबई हाई याद रख लो, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है, जामनगर, गुजरात में। आगे देखेंगे। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमुख है। तो सबसे पहले असम की कौन कौन सी हैं, तो एक तो डिगबोई है जो अभी लिखाई है मैंने, एक है नूनामती, बहुत आया है नूनामती, एक है बुगाली गांव, एक है नुमालीगढ़। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि नुमालीगढ़ तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है। गुजरात, असम, मुंबई, हरियाणा। तो बताओ भाई, असम में है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। ये हो गया। पश्चिम बंगाल में भी है क्या, बिल्कुल है। क्या नाम है, हालांकि पश्चिम बंगाल से आप पहचान जाओगे, हल्दिया, क्योंकि हल्दिया बंदरगाह भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में किस नाम से है ऑयल रिफाइनरी, तो उड़ीसा में है पारादीप। तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह भी है, तो उससे याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद केरल में है क्या, बिल्कुल। केरल में किस नाम से है, कोच्चि। कोच्चि केरल याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश, हाँ आंध्र प्रदेश थोड़ा ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में किस नाम से है, तो एक तो है विशाखापट्टनम, जो कि बिल्कुल याद रहेगा कि आंध्र प्रदेश का ही क्षेत्र है, विशाखापट्टनम, ठीक है। और एक याद रहेगा तातीपाका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। क्या है, ऑयल रिफाइनरी पे, ठीक। तमिलनाडु में कौन कौन सी हैं, तो तमिलनाडु में एक तो चेन्नई है, और दूसरी है नागपट्टनम। चेन्नई और नागपट्टनम, ये दो याद रहेंगे आपको तमिलनाडु के, ठीक है। तो ये प्रमुख कुछ राज्यों में स्थित जो तेल परिशोधनशाला है, डायरेक्टली पूछा जाता है, कोई इसमें स्पेशल आपको डिटेल में नहीं जाना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आगे देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नहीं देखेंगे, भी और बचे हुए हैं। कर्नाटक में मंगलौर, ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र कर्नाटक किस नाम से है, मंगलौर, ठीक है। महाराष्ट्र किस नाम से है, ट्राम्बे, सुना होगा ट्राम्बे। रत्नागिरी सुना होगा, रत्नागिरी, ठीक। गुजरात में एक तो क्वेश्चन में दिया गया था क्या, कोयली, देखो आ गया कोयली, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और एक है जामनगर, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश में किस नाम से है, बीना। बीना नाम से, ठीक है। और अगर आपने RO 2024 11 फरवरी दिया हो पेपर, तो देखा होगा बीना शायद पूछा गया था, है ना। एक मिलान करने को आया था 4, इतना मुझे याद है, थोड़ा सा देख लेना कौन सा है।
हरियाणा में भी है क्या? बिल्कुल है। किस नाम से है? तो एक है पानीपत, पानीपत, और एक है करनाल, करनाल, ठीक है। और अपना उत्तर प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश में किस नाम से है? तो बहुत पढ़ा होगा, उत्तर प्रदेश में एक ही ऑयल रिफाइनरी है, मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में। पंजाब में है क्या? पंजाब में किस नाम से है? पंजाब में है भटिंडा, पंजाब में भटिंडा, ठीक है। बिहार, बिहार का शायद नहीं किया हम लोगों ने, बिहार में लिख लो बरौनी, बिहार में जो ऑयल रिफाइनरी है किस नाम से है? बरौनी, ठीक है। तो ये कुछ ऑयल रिफाइनरी, तेल परिशोधनशालाएं थी जो आपसे डायरेक्टली पूछी जाती हैं, तो इतना आपको याद कर लेना है। क्लियर है? जैसे इसमें हमसे पूछा गया था बहुत ही सिंपल कि कोयली कहाँ पे, हमने बताया गुजरात में है, ऑप्शन सी राइट। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत में सबसे बड़ी तेल परिशोधनशाला है, तो सबसे बड़ी तेल परिशोधनशाला कौन सी है? जामनगर, गुजरात। है सिंपल, लेटेस्ट प्रश्न है। चलिए आगे चलें। अब देखिए पूरे पूरे चांसेस रहते हैं कि इसी टाइप का प्रश्न बनता है, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो, आरओ यारो, ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो तेल परिशोधनशाला राज्य, कोयली कहाँ पे है? गुजरात में, अभी हम लोगों ने देखा है कोयली कहाँ पे? गुजरात में। अब देखो ये आरओ 2020 में भी आ चुका है और 2004-2008 में भी आ चुका है, मतलब 2020 में जब आया था तो वो भी रिपीटेड था। बरौनी बिहार में है, करनाल हरियाणा में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। ए का हो गया 2, ऑप्शन ए इज द राइट। बताइए कितना सिंपल है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। नून माटी का तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। अब देखिए जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, तब मैंने आपको बताया था नूनामती, एक मैंने आपको बताया था नूनामती, कहाँ? असम में बताया था। तो यही कहीं कहीं नूनामती लिख के आ जाता है, कहीं कहीं नून माटी लिख के आ जाता है, तो टेंशन नहीं लेनी है। कहाँ पे है? असम में ही। अब देखो असोम लिखा हुआ है ना, जबकि है क्या? असम, ठीक। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना शब्दों को देखते हुए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म पेयर सुमेलित है? तो हल्दिया उड़ीसा बिल्कुल ना, नहीं है। जामनगर गुजरात में है, जामनगर गुजरात में है, नहीं। नुमालीगढ़ बुगाली गांव असम में है, बताया था मैंने, नहीं। पनानगुड़ी तमिलनाडु में है, पनानगुड़ी तमिलनाडु में है। अब ये एक नया ऑयल रिफाइनरी मिल गया है तो इसको नोट कर लेना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हालांकि 3 मैंने करवा दिए हैं तो आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शन डी टिक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। पहला खनिज कुआं, तो मैंने बताया था पहला खनिज कुआं जो खोदा गया था वो नहरपुंग में खोदा गया था, असम। लेकिन क्या था? ये असफल था। और उसके बाद दूसरा जो सफल वाला खोदा गया था वो खोदा गया था कहाँ? माकुम में, माकुम। अब माकुम भी कहाँ है? ये भी असम में है। और हमेशा सफल वाला ही माना जाएगा जब तक हमें प्रश्न में ना दे दे कि असफल कहाँ खोदा गया था, नहरपुंग, तब तक हमें माकुम ही करना है, पहला वाला देगा तो, है ना। तो माकुम ऑप्शन बी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। नवग्राम आ जाए, नवागांव आ जाए, बिल्कुल गुजरात कर देना है, सेम है दोनों, ठीक है। शब्दों का हेर फेर बिल्कुल टेंशन मत लेना है। जब 2-3 बार लगातार पढ़ोगे तो आराम से खुद ही कर लोगे। नवागांव, ठीक। नेक्स्ट। तेल शोधक कारखाना है, राज्य है, ठीक है, देख लेंगे। तो सबसे पहले कोयली जो कि गुजरात में है, 3-4 बार आ चुका। बरौनी जो कि बिहार में है, तातीपाका जो कि आंध्र प्रदेश में है, और नुमालीगढ़ जो कि असम में है। तो क्या हो गया? ए का डी, ए का 4, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट। है सिंपल। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात में है, बिल्कुल सही है। नुमालीगढ़ असम में है, मनाली तमिलनाडु पे है। देखिए तमिलनाडु में मैंने आपको 2 क्षेत्र बताए थे, एक बताया था नागपट्टनम, पट्टनम, और एक बताया था चेन्नई। तो चेन्नई जो है इसी को मनाली कहेंगे, ठीक है। कुल्लू मनाली ऊपर मत पहुंच जाना, इसी को मनाली कहेंगे, मैंने लिखवाया नहीं है, इसी को मनाली कहेंगे, ठीक। डिटेल पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
नागपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है? नागपट्टनम तमिलनाडु में है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए कुछ प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं जो डायरेक्टली वो भी आपको डिक्टो पूछ लिए जाते हैं, कौन सा कहाँ पे है बस, और या तो इतना पूछ लेगा कि कौन सा परमाणु संयंत्र किस देश की सहायता से बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं। तो पहली बात तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला पूछ रहा है, और पहला कहाँ पे है? ये है तारापुर में। पहला कहाँ बना है? तारापुर में। तारापुर में कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक, थोड़ा सा देख लेंगे अगले पेज पे, देखिए थोड़े से ही है, याद हो जाएंगे। परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक, पहला जो है वो हमने लिखा तारापुर। क्या इंपॉर्टेंट है तारापुर में? देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और यूएसए की सहायता से, किसकी सहायता से बना है? यूएसए की सहायता से बना है। ठीक, दूसरा देख लेंगे कुडनकुलम। कुडनकुलम कहाँ पे है? यह है तमिलनाडु पे। रूस की सहायता से बना है। किसकी सहायता से बना है? रूस की सहायता से। ठीक है, तीसरा देख लेंगे रावत भाटा। हालांकि आपसे यह भी नहीं पूछा जाता किसकी सहायता से बना है, ज्यादातर यही पूछा जाता है कहाँ पे। तो रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में है, कनाडा की सहायता से। कनाडा की सहायता से। तो ये वो है तीन जिनको बनाने में किसी ना किसी की सहायता लेनी पड़ी। इसके बाद जितने भी बने, समझिए, इसके बाद जितने भी बने वो खुद से बने। इसके बाद जितने भी बने हैं वो खुद से बने हैं, किसी भी देश की सहायता नहीं ली गई है। ठीक है, जैसे मैं यहीं पर लिख दूं चौथा नरौरा, एक पांचवा लिख दूं कैगा, इनको बनाने में किसी की सहायता नहीं ली गई। काकड़ा पार, कलपक्कम, एक आठवां ले लो जैतापुर। ठीक है, तो अगर आपसे डिटेल में पूछ लेता है कि ये बताइए भारत में कौन कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं जो किसी विदेशी देश या किसी देश की सहायता से बनाया गया है, तो तीन ही है। कौन कौन से? तारापुर, कुडनकुलम, रावत भाटा। बाकी स्वतंत्र खुद से बनाए गए हैं, जैसे नौरारा बुलंदशहर यूपी में है, कैगा कर्नाटक में है, काकड़ा पार गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु पे है, तमिलनाडु पे दो हैं, देखो कुडनकुलम और कलपक्कम। कुडनकुलम रूस की सहायता से है, कलपक्कम खुद से है, जैतापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न परमाणु ऊर्जा शक्ति और राज्य है, देख लेते हैं। नरौरा यूपी में है, बी का एक है। ठीक है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, कलपक्कम तमिलनाडु पे है, काकड़ा पर गुजरात में है। सिंपल आ गया है मिलान करने को, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो हो गया ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है? नहीं, सॉरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, आणविक शक्ति या परमाणु शक्ति केंद्र ये भी हैं प्रमुख, जैसे जैतापुर महाराष्ट्र में है, मीठीवेड़ी गुजरात में है, ये भी सही है, कोवड्डा आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है, लेकिन हरिपुर जो है ये हरियाणा में नहीं है। हरिपुर कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। छोटे छोटे परमाणु केंद्र हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, हाँ ऑप्शन सी ही सही है। ठीक, नेक्स्ट मिलान करने को आ गया है फिर से। कैगा कर्नाटक में है, रावत भाटा राजस्थान में है, काकड़ा पार गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु पे है। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, अधोलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कैगा कर्नाटक में है, रावत भाटा राजस्थान में है,
मुपड्डल तमिलनाडु पे है, एन्नोर मेघालय में है ही नहीं, पूर्वोत्तर भारत चला गया। एन्नोर कहाँ पे? ये तमिलनाडु पे है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश। गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है चंबल नदी पर राणा सागर, गांधी सागर और एक जवाहर सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर। इसमें से गांधी सागर मध्य प्रदेश में, बाकी राणा सागर, जवाहर सागर दोनों राजस्थान में है। ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। ऑप्शन बी इज द राइट। आगे चलते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। प्रमुख नाभिकीय ईंधन, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में, जो कि विश्व का भी सबसे अधिक है, थोरियम है। थोरियम का एक अयस्क है मोनोजाइट या मोनाजाइट। मोनाजाइट एक प्रकार की बालू है जिससे थोरियम उत्पन्न होता है, और ये कहाँ पाई जाती है सबसे अधिक? तो केरल में। और थोरियम के उत्पादन में सबसे अधिक कहाँ? केरल में। भारत में भी पहले नंबर पे है। क्लियर है? और बाकी यूरेनियम, इरिडियम, प्लूटोनियम, आपका वो जिरकॉन है, एंटीमनी है, ये सब आणविक ऊर्जा खनिज है, आणविक ऊर्जा के स्रोत है। इसको भी देखेंगे अगले टर्न पर। क्लियर है? तो हमारे सारे प्रश्न यहाँ पर होते हैं समाप्त। और आज आपको पता लगा कि कैसे प्रश्न ऊर्जा संसाधन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, और यहाँ से एक दो प्रश्न फिक्स हैं। ऊर्जा संसाधन से प्रश्न क्या है? फिक्स है बिल्कुल, चाहे पीसीएस दो, आरओ दो। ठीक है? तो इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा पार्ट है जो कि अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आगे की एक दो क्लासेस में इसको समाप्त कर दिएंगे। ठीक है? तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।